Hello my dear students, I hope all are you fine. Dear students, myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12th, subject chemistry, chapter 2, chapter name is solution and video part 5. Dear students, the previous video are discussed Henry law and their limitations and applications. Today are discuss Raoult law. Dear students, what is a Raoult law? Raoult law क्या है? तो देखिए dear students, according to this, Raoult के according to this, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. इससे हम बताया जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए न्यू लाइन से पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. ओके डियर स्टूडेंट्स, पी क्या ए क्या है? सॉल्यूशन. पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए, इसको हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट. इनटू मोल फ्रैक्शन. ए क्या है? एक्स ए. मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का. ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म हो गया. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ द मोल फ्रैक्शन of solute is XB, then XA प्लस XV इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. तो XA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस XB. ओके, इक्वेशन नंबर 1. ओके, इससे पहले जो आई थी वो 2 मान लेते, इससे 2 मान लेंगे और पहली वाली को 1. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में? आपको पता ही है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 ये रही. ओके डियर स्टूडेंट्स,
तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पी ए इजल टू, इसकी वैल्यू ये लगा दो एक्स ए की जगह, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी को हम लिख सकते हैं इजल टू करके, पी ए इजल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको जो हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको और करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यू लाइन से देखिए, वेयर पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे हम क्या कहेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर, एंड द रेशियो ऑफ, इन दोनों के रेशियो को कहेंगे इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट लॉ और लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। पहले समझ लीजिएगा, राउल्ट लॉ आर डिपेंड ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बट दे आर नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन पर डिपेंड होता है बट कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं होता है। राउल्ट लॉ ओनली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर लागू यानी डिपेंड होता है। नेक्स्ट है राउल्ट लॉ इज डिपेंड ओनली आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन पर डिपेंड होता है बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट लॉ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट लॉ या लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। नंबर 1, राउल्ट लॉ आर डिपेंड ऑन द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बट दे आर नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, these law are depend only non-volatile solute in this solution, non-volatile solution के solute पर depend करता है। Raoult law are depend only ideal solution but these are not depend in non-volatile solution। Okay dear students, next heading is, dear students, next heading थी आपकी colligative properties। The properties of dilute solution of non-volatile solute whose value depend upon the concentration of solute particle in the solution but not on the individual identity of the solute। इसमें बताया जा रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द, डिपेंड वैल्यू पर, सॉल्यूट किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उपस्थित प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट, बट इसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिगेटिव, कोलिगेटिव की फॉलोइंग वेरियस प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, द ऑस्मोटिक प्रेशर आर डिफाइंड एज प्रीवियस वीडियोज एंड दिस वीडियो आर डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्पर्जन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पॉइंट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लोअरिंग
और वेपर प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। द सॉल्यूट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज रिलेटिव लोअरिंग, किसका, वेपर प्रेशर का, ओके, किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इज द मोल फ्रैक्शन, ये रहा एक्स वी, ये इसका क्या हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कैसा होता है, इक्वल टू द ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के। वी नो दैट, हम जानते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट ए माइनस ए पी ए, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स वी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो वी नो दैट क्या चीज़, एक्स वी इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्यों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, वेयर स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर न्यू लाइन से देखिए, सो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ओके। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, और कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, ओके। फिर देखिए न्यू लाइन से, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन के, ओके। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। वी नो दैट, फिर इस टाइप से, इस टाइप में फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू, क्योंकि अपॉन में तो ऊपर को लेके जाएंगे, इंटू में हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म हो गया। दिस फार्मूला इज नो एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, कंफर्म। नेक्स्ट हेडिंग है नोट के लिए, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट नोट, ये आपको समझाया जा रहा है, ये पेपर में नहीं आता है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, अभी मैंने आपको जस्ट बैक टॉपिक में डिस्कस किया था, तो इसको हमने स्मॉल कैपिटल एन मान लिया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। टेक रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस 1, ओके। इसे इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ओके, कन्फर्म हुआ। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 एलसीएम में लेकर, तो क्या हो जाएगा बताइए डियर स्टूडेंट्स, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, ओके। इससे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी ए अपॉन
पी नॉट ए माइनस पी ए इजल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, यहाँ पर भी स्मॉल एन बटे कैपिटल एन चलेगा। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं टेक रेसिप्रोकल ओके। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इजल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। फिर से वी नो दैट पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इजल टू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वा सॉल्यूशन। कितने परसेंट एक्वा सॉल्यूशन? 2%। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल of a non-volatile substance X at 373 Kelvin is 755 torr. Okay, calculate the molar mass of solute. Vapor pressure of the pure water is 373 Kelvin is 760 torr. Solution. Okay, small w is equal to 2 ग्राम। ओके, स्मॉल m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कन्फर्म हुआ? कैपिटल W इजल टू परसेंट कितने से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट? 100। 2% सॉल्यूशन है ना, तो हमें चाहिए सॉल्वेंट -2 इजल टू 98 ग्राम। कैपिटल M इजल टू मोलर मास ऑफ H2O इजल टू 18। ओके, P नॉट A इजल टू कितना दिया हमें? P नॉट की वैल्यू 760 टॉर और पी ए की वैल्यू कितनी दी है? 755 टॉर। ओके, फॉर्मूलाज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इजल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। ओके डियर स्टूडेंट्स, 760 माइनस 755 अपॉन 760 इजल टू 2 अपॉन एम की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू कैपिटल एम की वैल्यू 18 अपॉन 98 49। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 5 इजल अपॉन 760 इंटू 18 अपॉन एम इंटू 49। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एम इजल टू 49 इंटू 5 6760 इंटू 18। ओके, 5 से 5 बन जा 5 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ओके, क्या करेंगे अब इसकी मल्टीप्लिकेशन? किस किस की? m इजल टू 152 इंटू 18 अपॉन 49। m इजल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आएगा 2736 अपॉन 49। m इजल टू 55.83 ग्राम मोल। आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज डियर स्टूडेंट elevation of boiling point. This topic is very most important in our previous या final examination. If the evident from the plot that at each temperature the vapor pressure of solution is lower than that of the pure solvent and thus the vapor pressure of the solution below that the pure solvent. Okay dear students, let us the boiling point of pure solvent equal to क्या मान लिया? T0। the boiling point of solution क्या मान लिया? T1। elevation of boiling point क्या मान लिया हमने? T1 माइनस T0। और क्या हो जाए? डेल्टा टी वी इक्वल टू T1 माइनस T0। elevation of boiling point is represented by डेल्टा TV। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो न्यू लाइन से देख सकते हैं ये elevation of
बॉइलिंग पॉइंट इज represented by delta TV। ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यू लाइन से हेडिंग देखिए। अब नेक्स्ट हेडिंग इज डियर स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिलिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए द एलिवेशन ऑफ boiling point is directly proportional to the molality। okay dear students, the elevation of boiling point is represented by delta TV, directly proportional to the molality। okay, delta TV is equal to kV into molality, where kV is equal to क्या चीज़ है kV? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए वी नो दैट मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W किस में? किलोग्राम में, इंटू 1000। ऊपर कर दे रहे हैं, इसे क्या ऐसे रहने दो। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 1 and 2, delta TV is equal to kV into small w into 1000 upon m into capital W। फॉर्मूला इज क्लियर। ओके, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन में बिलो साइड में लिख रहा हूँ, द एलिवेशन of boiling point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per 1000 gram of a solvent। okay dear students, this topic is complete। next topic dear students, next heading है molecular elevation of boiling point। molecular elevation of boiling point। देखिए द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1000 जगह 100 कर देंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स, डिजॉल्व ऑफ 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in 100 gram of benzene, raise the boiling point by 1 degree Celsius, calculate the molar mass of solute। ओके, स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है? 10 ग्राम।
स्मॉल m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। TB की वैल्यू कितने डिग्री हुआ है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, KB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2.53 kg पर मोल। ओके, फॉर्मूला डेल्टा TB इजगल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ओके, फाइंड दिस वैल्यू। डेल्टा TB की वैल्यू हमें किसी वैल्यू निकालनी है, m की इजगल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू m इधर आ गया, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट? डेल्टा TB कैपिटल W। फाइंड दिस वैल्यू। 2.53 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 1 इंटू 100। पॉइंट से 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, कितना बचा? 253। ओके, आंसर किस में आएगा? ग्राम पर मोल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज डिफ्रीजिंग ऑफ freezing point. Okay dear student, decreasing of freezing point. If a non-volatile solute is dissolved in pure liquid, non-volatile solute को pure liquid में dissolve किया जा रहा है, तो constituent of a solution there occur of lowering in the freezing point as, तो उसके solution में freezing point में lowering यानी कमी आ जाती है। तो लेट अस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इजल टू T0, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इजल टू T1। तो डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इजल टू T0 माइनस T1, अर्थात डेल्टा TF इजल टू T0 माइनस T1। ओके, तो नई लाइन से लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is represent y delta TF। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है, न्यू हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलरिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें द डिक्रीजन of freezing point is directly proportional to the molality। ओके डियर स्टूडेंट, डेल्टा TF इजल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। ओके, डेल्टा TF इजल टू से हटा रहे हैं KF इंटू मोलैलिटी, वेयर KF इजल टू क्या चीज़ हो जाएगा? KF मोलल डिस्प्रिजन कांस्टेंट। न्यू लाइन से देखिए, वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ओके,
Dear students, equation number 2 और equation number 1. For equation 1 and 2, okay, equation 1 and 2. तो न्यू लाइन से देखिए डेल्टा टी एफ इजल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू. ओके डियर स्टूडेंट्स, यूनिट इसकी यूनिट आएगी के जी. किसकी यूनिट है? के एफ की. इक्वल टू के जी पर मोल. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज नई लाइन से इसकी डेफिनेशन देखिए डियर स्टूडेंट्स. डेफिनेशन हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, द डिप्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per 1000 gram of a solvent. Okay dear students, next heading है नोट करके. next heading is dear students, molecular dispersion of freezing point. The dispersion of freezing point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per 100 gram of a solvent. ओके डियर स्टूडेंट, 1000 की जगह क्या कर देंगे हम? 100. चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल देखिए डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? के एफ इजल टू 1.86 के जी पर मोल. एक सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है. तो डियर स्टूडेंट, हम कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 100 ग्राम है सॉल्यूशन. ओके, तो 100 ग्राम माइनस 10 प्लस 5 इजल टू कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास में इसमें से 85. ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्राम. अब यहीं से समझ लीजिएगा मोल ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया. डियर स्टूडेंट्स, मास कितना है? 5 ग्राम अपॉन यूरिया का मोलर मास आता है 60 इजल टू 0 पॉइंट कितना आएगा? 083 मोल. ओके, मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. कितना है? 10 अपॉन 180. इसका 180 निकल के आता है इक्वल टू 0.055. ओके डियर स्टूडेंट्स, 55 मोल. हमें टोटल मोल कितना हो जाएगा हमारा? (0.083 प्लस 0.055 इक्वल टू 0.138 मोल. ओके डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. के एफ की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1.86 के जी पर मोल. ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म हुआ इतना. अब देखिए नेक्स्ट. तो डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू. क्या स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम है? क्या है? मोल्स. डेल्टा टी एफ इजल टू के एफ इंटू मोल्स कितना है हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स? यानी हमें डेल्टा टी की वैल्यू एफ का फाइंड करनी है. के एफ की वैल्यू 1.82 इंटू डब्लू अपॉन एम की वैल्यू है 0.138. अभी निकल के आया था डियर स्टूडेंट्स, इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू ये लग गई इसके साथ में. कैपिटल डब्लू कितना दिया मैं? 85.123. ओके, तो डेल्टा टी एफ इजल टू 182 इंटू 138
अपॉन 8500। डेल्टा टी एफ इजिकल टू, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स इन दोनों की तो आएगी 25668 अपॉन 8500 और डेल्टा टी एफ इजिकल टू 3.01 डिग्री सेल्सियस आंसर। डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज एंड। ओके।